2020 के आसपास वर्ल्ड वॉर 3 ट्विटर पे और न्यूज पे काफी वायरल होने लग गया था। इसका कारण बना एक बार फिर से इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली नोकझोंक जो कि हिमालयन बॉर्डर्स पे हुई थी। उन दिनों करीब 20 जवानों ने अपनी जान गंवाई। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी इंडिया और चाइना के बीच में। अगर दोनों देशों का कंपैरिजन करें तो दोनों ही दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश हैं। दोनों की मिलिट्री बहुत पावरफुल है और तो और दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो नेचुरल सी बात है कि दूसरे देशों के बीच में हड़कंप मचने लगे कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ तो उनका क्या होगा, पूरी दुनिया का क्या होगा। एक्चुअली टच वुड ऐसा ना हो, पर मान लेते हैं 1% को अगर इन दोनों के बीच में वॉर होता भी है तो किसके पास इतना दम है कि वो उस वॉर को जीत पाए। फिर मैंने गूगल पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगाने की कोशिश की कि अगर वॉर होता भी है तो इन दोनों देशों में से कौन जीतेगा। उसी के बारे में मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोग मेरे इन थॉट्स से एग्री करते हो तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नहीं एग्री करते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। 1962 के सीनो इंडियन वॉर के बाद दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। ये वॉर पूरा 1 महीने चला और इसमें चाइना की सुपीरियोरिटी के कारण इंडिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, जिससे बचने के लिए इंडिया ने यूएस की भी मदद मांगी जो कि हमें नहीं मिली। उसके बाद गए हम रशिया के पास, वहां से हमें मदद जरूर मिली लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ हमें और अल्टीमेटली इंडिया वो वॉर हार गई। उसी के बाद से दोनों देशों ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बहुत ही भारी सेना लगा रखी है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो सिर्फ फेलियर होता है और अपने फेलियर से सीख के इंडिया ने सीनो इंडियन वॉर के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो सारे जीते हैं। अगर चाइना को देखा जाए तो उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वियतनाम के खिलाफ, वो भी 1979 में। और हमेशा एक बात मानी जाती है कि एक्सपीरियंस को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन दोनों देशों में वॉर कौन जीत सकता है। इन 4 चीजों को ध्यान में रखें: मैन पावर, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों देशों के पास सोल्जर्स कितने हैं। तो फिलहाल दोस्तों चाइना के पास है 20,35,000 एक्टिव और 5 लाख रिजर्व सोल्जर्स। उसके मुकाबले में इंडिया के पास है 13 लाख एक्टिव और 10 लाख रिजर्व सोल्जर्स। अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो उनके पास है 70,000 एक्टिव और 60,000 रिजर्व सोल्जर्स। वहीं एयरफोर्स के पास है 1,50,000 एक्टिव और 1,50,000 की फोर्स। चाइना की PLA यानी कि पीपल लिबरेशंस आर्मी, ये बनी है ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स मिलाकर। PLA में ग्राउंड फोर्स के पास है 10 लाख की सेना, नेवी में है 2,40,000, एयरफोर्स में 4 लाख और रॉकेट फोर्स में 1 लाख। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों देशों की पॉपुलेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं बचा है, इसलिए लास्ट में मैटर ये करेगा कि दोनों देशों में से टेक्नोलॉजी किसकी बेटर है, किसके पास बेटर इक्विपमेंट और बेटर ट्रेनिंग है। थैंकफुली पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी सेना के ऊपर बहुत ही बढ़िया पैसा खर्च किया है, स्पेशली जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर, जिसमें काफी सारे देशों ने हिस्सा लिया जैसे कि USA, UK, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपनी प्राइमरी असॉल्ट राइफल के ऊपर भी बहुत बढ़िया पैसा लगाया है, जिसमें हम सबकी फेवरेट आती है AK-47 और उसके बाद US SIG SOR 716। 2020 में इंडिया की जितनी भी फोर्स बॉर्डर पे हैं उन सभी के पास SNBB बैलिस्टिक आर्मर मौजूद है। ये आर्मर इतना पावरफुल है कि AK-47 की गोलियां भी ये झेल सकता है। वहीं चाइना के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उनकी खुद की पब्लिक उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज करती है। चाइना पूरी दुनिया को बॉडी आर्मर्स एक्सपोर्ट करता है लेकिन उसकी खुद की आर्मी के पास ऐसा कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं है आज के टाइम पे। पर दोस्तों आजकल के जो वॉर है वो सिर्फ फौजियों की वजह से नहीं जीता जाएगा। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 2020 में चाइना ने अपनी आर्मी की डेवलपमेंट के लिए $261 बिलियन का खर्च किया है। वहीं अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए तो उन्होंने किए हैं सिर्फ $71 बिलियन, जो कि चाइना के सामने बहुत ही छोटा अमाउंट है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया के पास है 4,600 टैंक, उसी के सामने चाइना के पास है 5,700 टैंक की सेना। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो चाइना के पास टोटल मिला के है 4,600 एयरक्राफ्ट, जिसके अगेंस्ट में इंडिया के पास सिर्फ 2,200 एयरक्राफ्ट है दोस्तों। सैडली इंडिया की नेवी भी चाइना से पीछे है। इंडिया की नेवी के पास है 285 एसेट्स, उसके कंपैरिजन में चाइना के पास है 780 एसेट्स। अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो चाइना के पास है 74 सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां, वहीं इंडिया के पास है सिर्फ 17।
चाइना के पास है 36 डिस्ट्रॉयर शिप्स, वहीं इंडिया के पास है सिर्फ 11। अगर दोस्तों सिर्फ इक्विपमेंट्स के सहारे वॉर किया जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सैडली चाइना जीत जाएगा इसको। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मोदी जी के आ जाने के बाद इंडिया ने दूसरे देशों के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना लिए हैं। अगर ये वॉर हुआ तो चाइना को ये वॉर अकेले लड़ना पड़ेगा। हो सकता है पाकिस्तान थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प करने जरूर आए, लेकिन फिलहाल तो बेचारा अपनी खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ वॉर में क्या ही हेल्प करेगा चाइना की। एनीवेज, इंडिया के साथ पूरी दुनिया है, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान। यूएस के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में काफी सारे देश ऐसे हैं जिनको हम अपने एलाइज बोल सकते हैं। अब जाते जाते मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आपको देता हूँ, जिसके बारे में ये वीडियो बनाई है मैंने, कि अगर वॉर हुआ तो इन दोनों देशों में से कौन जीतेगा और क्यों। तो देखो दोस्तों, चाइना ये वॉर जरूर लड़ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पास इक्विपमेंट्स बढ़िया है, सारी फोर्स इंडिया से ज्यादा ही है। लेकिन आप इस पिक्चर को देखिए, ये है चाइना का ट्रेड राउट। चाइना को जो भी ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, और ये रास्ता इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जिसपे फिलहाल के टाइम पे भारत का कब्जा है। दोस्तों, अगर ये वॉर होता है तो चाइना को ऑयल की जरूरत पड़ेगी अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और ये रास्ता इंडिया का है। अगर वॉर होता है तो इंडिया को सिर्फ ये एक रास्ता ब्लॉक करना है, उसके बाद इंडिया को वॉर करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अपने डिफेंस पे ध्यान देना है। इस राउट के बंद होने के बाद ट्रेड और ऑयल ना होने की वजह से चाइना अपने आप ही खत्म हो जाएगा और जीत हमारे भारत की होना निश्चिंत है। जय हिंद।